आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। शानदार टॉपिक है। एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन आता है। आरएस हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के समाचार पत्र। समाचार पत्र। राजस्थान के समाचार पत्र। तो राजस्थान के समाचार पत्रों की बात करें तो हम बात करेंगे राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है। राजस्थान का पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है मजहरूल सरूर। क्या नाम है? मजहरूल सरूर। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला समाचार पत्र मजहरूल सरूर है। और ये जो समाचार पत्र है ये शुरू हुआ था 1849 में भरतपुर में। आरएस प्री में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था। भरतपुर से प्रकाशित हुआ था और ये राज्याश्रित था। राज्याश्रित का मतलब है राज्य की तरफ से प्रकाशित। शुरू में जितने भी समाचार पत्र आए थे वो सब राजा के द्वारा ही प्रकाशित थे। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। राजस्थान का पहला समाचार पत्र। राजस्थान का ये पहला समाचार पत्र और 2 भाषाओं में आता था। एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह उर्दू में आता था, उर्दू में, और उर्दू के अलावा ये हिंदी भाषा में भी आता था। उर्दू और हिंदी में ये प्रकाशित होता था। मजहरूल सरूर राजस्थान का यह पहला समाचार पत्र है। ये मासिक आता था, मासिक था, और वर्तमान में इसकी एक भी प्रति उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में एक भी प्रति उपलब्ध नहीं। राजस्थान का जो पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था मजहरूल सरूर, उसकी एक भी प्रति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। एक फ्रांसीसी लेखक है जिसका नाम है तासी, उसके शोध पत्रों में इसकी जानकारी मिली है। फ्रांसीसी लेखक तासी, फ्रांसीसी लेखक है तासी, उसके शोध पत्रों में, उसके डिस्कोर्स में इसका उल्लेख हुआ है। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मजहरूल सरूर है। 1849 में भरतपुर से प्रकाशित हुआ था, मासिक था। वर्तमान में इसकी कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं है। एक समाचार पत्र जो दूसरा था वो था रोज तुल तालीम। रोस्तुल तालीम जो था यह राजस्थान का दूसरा समाचार पत्र था। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, इसका दूसरा नाम पूछा गया है राजपूताना अखबार। फर्स्ट ग्रेड में ये राजपूताना नाम से आया था, राजपूताना अखबार। रोज तुल तालीम, इन शब्दों को बोलोगे तब ये शब्द याद होंगे। यह राजस्थान का दूसरा समाचार पत्र था। 1856 के अंदर ये शुरू हुआ था, जयपुर के अंदर शुरू हुआ था, 1856 में जयपुर में। और ये शुरू किया था मास्टर कन्हैया लाल ने। ये भी राज्याश्रित ही है, ठीक है। इसके जो संपादन से जुड़े हुए हैं वो थे मास्टर कन्हैया लाल, या प्रधानाध्यापक कन्हैया लाल भी लिखाता है, एक ही बात है, प्रधानाध्यापक या मास्टर कन्हैया लाल। तो कन्हैया लाल इसके प्रकाशन से जुड़े हुए थे। यह राजस्थान का दूसरा समाचार पत्र है, राजपूताने का दूसरा समाचार पत्र। तो रोस्तुल तालीम राजस्थान का दूसरा समाचार पत्र है जो मास्टर कन्हैया लाल ने निकाला था। यह भी 2 भाषाओं में निकलता था। उर्दू, नाम से ही पता चल रहा है, उर्दू व हिंदी।
में प्रकाशित। तो पहला समाचार पत्र है मजरूल सरूल और दूसरा है रोस्तुल तालीम राजपुताना अखबार 1856 मास्टर कन्हैयालाल द्वारा ये है। अगर अपन बात करें और आगे समाचार पत्र, तो जोधपुर रियासत ने प्रयास किया था और जोधपुर रियासत ने एक जोधपुर गवर्नमेंट गजट नाम से निकाला था, बाद में इसी को संशोधित किया था। देखो शुरू के सभी है ना वो राज्य आश्रित होते थे। जोधपुर गवर्नमेंट गजट, सरकार अपनी सूचनाएं, अपने आदेश, अपने कानून जनता तक पहुंचाने के लिए इनका उपयोग कर रही थी, राजा ही निकाल रहे थे। तो ये जोधपुर से निकला था 1864 के अंदर। 1864 के अंदर ये जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राज्य आश्रित था, राजा द्वारा गजट था, राज्य आश्रित। फिर इसी को ही चेंज करके निकाला गया मारवाड़ गजट नाम से। 2 साल बाद में इसका ढंग से निकाला गया, इसको 3 मारवाड़ गजट नाम से निकाला। ये थोड़ा मोस्ट है, मारवाड़ गजट नाम से निकाला गया। इसी का संशोधित रूप है जोधपुर से निकाला गया 1866 में, जोधपुर से। यह भी राज्य आश्रित ही था। इस समय महाराजा थे तख्त सिंह, उन्होंने निकलवाया था, महाराजा तख्त सिंह। राजा तो तख्त सिंह थे, लेकिन इसका जो प्रबंधक बनाया गया था वो हीरालाल को बनाया गया था। फिर तो चेंज होते गए, ये गजट हमेशा चलता रहा। तो इसके प्रबंधक पहले बने बाबू हीरालाल, बाद में कृष्णानंद वगैरह कई जुड़ गए थे इससे। ठीक है, डोरीलाल, कृष्णानंद कई जुड़े हुए हैं इसमें। बाद में डोरीलाल, कृष्णानंद, समीम, ये सब इसी के प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। तो ये था मारवाड़ गजट। तो पहला समाचार पत्र मजरूल सरूल है, दूसरा रोस्तुल तालीम है, और तीसरा ये जोधपुर गवर्नमेंट मान लो, या यही मारवाड़ गजट के नाम से जाना गया, ये है। इसी प्रकार से उदयपुर रियासत ने भी अपना समाचार पत्र निकाला। गवर्नमेंट ने जो निकाला वो गजट नाम से ही निकाला, उदयपुर गजट। यहां कोई ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। उदयपुर गजट निकाला इन्होंने 1869 में उदयपुर से, और राज्य आश्रित था, राज्य की तरफ से आता था उदयपुर गजट। तो ये राज्य आश्रित होता था, राज्य की तरफ से पूरा फंड वगैरह सब कुछ राज्य ही करता था। अब आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से निकाला जाता था। सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से ही पता चल रहा है कौन सा राजा निकाल रहा होगा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। उदयपुर में ये जो गजट निकाला गया था, इस गजट के 10 साल बाद निकाला गया था ये 1879 के अंदर उदयपुर में। और निकालने वाले कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। नाम से पता चल रहा है महाराणा सज्जन सिंह, सज्जन कीर्ति सुधाकर। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा ये निकलवाया गया था। और इसकी खास बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, ये राजस्थान का पहला ऐसा समाचार पत्र है जो सप्ताह में आने लगा। पहले जो समाचार पत्र आते थे वो महीने में एक बार आते थे, मासिक थे, लेकिन सप्ताह में एक बार आने वाला पहला समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर। महाराणा सज्जन सिंह के निर्देशन में ये निकाला गया था। 79 को इम्पोर्टेंट लगा दिया है, सब क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब अगर अपन बात करें तो जयपुर गजट की ले लो।
ठीक है, जयपुर ने भी अपना उदयपुर मारवाड़, वैसे जयपुर ने भी अपना गजट निकाला। ठीक है, कोई खास ये क्वेश्चन नहीं बनता है जयपुर गजट, ये मैं आपको बहुत अच्छी सोर्स से बता रहा हूं, तो इनको अच्छी तरह से देखना है आपको। जयपुर गजट, जयपुर गजट आया था, इससे 1 साल पहले आया था 1878 में जयपुर से। और ये गजट तो सरकार के होते हैं, राज्य आश्रित हैं। अभी तक जो समाचार पत्र आते थे वो कैसे थे, राज्य आश्रित थे। सरकार निकालती थी, सरकार पैसे देती, सरकार मतलब राजा, राजा निकालते थे। तो ये आपको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट 8, 9 और 10 मोस्ट लगा लेना। राजपूताना, हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, ये मिलान वाले में बहुत क्वेश्चन आते हैं। राजपूताना गजट, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है मिलान में। राजपूताना हेराल्ड, देखो नाम तीनों के सेम मिल रहे हैं, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट। दोनों का 1885, तीनों का सॉरी 1885 टाइम पीरियड है, 1885 है, 1885 है। ठीक है, अजमेर से प्रकाशित है, अजमेर से निकलता है, अजमेर से निकलता है, अजमेर से निकलता है। ठीक है, अब इनको याद कौन निकालता है, हेराल्ड है से हनुमान, हनुमान सिंह ने निकाला था ये। और टाइम्स, टाइम किसी को बख्शता नहीं है, टाइम किसी को नहीं छोड़ता, बख्शता नहीं है, बख्शी लक्ष्मण दास। और गजट, ये गजट निकाला था मौलाना थे एक अजमेर के, मुराद अली, उनके द्वारा निकाला गया था ये, मौलाना मुराद अली। ये तीनों ही मोस्ट है। देखो राजपूताना, हेराल्ड, गजट और टाइम्स, तीनों 85 में निकले, तीनों अजमेर से निकले। हेराल्ड है से हनुमान सिंह, टाइम किसी को बख्शता नहीं है, बख्शी लक्ष्मण दास, और गजट का है मौलाना मुराद अली। इसमें जो हेराल्ड है ये है जो लोक चेतना का, लोगों में चेतना जगाने वाला, लोक चेतना का पहला समाचार पत्र है। क्योंकि इससे पहले जो भी समाचार पत्र आते थे वो राजा द्वारा निकाले गए, राज्य आश्रित होते थे, राजा निकालता था। ठीक है, अब जो समाचार पत्र आया वो राज्य आश्रित नहीं है, अजमेर से निकल रहे हैं। अजमेर अंग्रेजों का राज है, राजाओं का राज नहीं है। तो यहां अजमेर में निकाला गया लोक चेतना का, ध्यान रखना, लोक चेतना का ये समाचार पत्र है हेराल्ड। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके, हेराल्ड। और यह अंग्रेजी में आता था, अंग्रेजी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी के अंदर निकाला जाता था ये। और ये जो बख्शी निकालते थे ना टाइम्स, ये दोनों में निकलता था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकलता था। और ये नाम से पता चल रहा है मुराद अली, मौलाना साहब उर्दू में निकालते थे ये समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र हैं जो कि निकाले जाते थे अजमेर से, इंपॉर्टेंट है। और ये जो राजपूताना टाइम्स है, राजपूताना टाइम्स, ये राजस्थान पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका जो है वो राजस्थान पत्रिका इसे ही कहते हैं, ध्यान रखना। राजपूताना टाइम्स को ही क्या कहा जाता था, राजस्थान पत्रिका। जो हिंदी वर्जन निकलता था इसका, वो हिंदी वर्जन राजस्थान पत्रिका के नाम से निकलता था। देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में निकल रहा है ना ये टाइम्स, तो ये जो टाइम्स निकलता था हिंदी में, वो ये राजस्थान पत्रिका के नाम से निकलता था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में आ रहे हैं और धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान समाचार, पूरा नाम है इसका राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि
यह जो निकलता था 1889 में अजमेर से और निकालते थे मुंशी समर्थदान। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मुंशी समर्थदान चारण थे जो कि वैसे तो शेखावाटी सिक्कर से रिलेटेड थे, अजमेर रहते थे। मुंशी समर्थदान, इसकी डेट तक पूछी जाती है एग्जाम में। इतना क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र है, पर डे आने वाला। तो राजस्थान का प्रतिदिन आने वाला, डेली आने वाला समाचार पत्र है राजस्थान समाचार 89 के अंदर मुंशी समर्थदान। बहुत क्वेश्चन आ चुका है, इतना रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उसके अलावा ये आर्य समाज का प्रचार भी किया इसने, क्योंकि मुंशी समर्थदान थे वो खुद आर्य समाजी थे। तो आर्य समाज का विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए भी समाचार का उपयोग होता था। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है सर्वहित। ये जो सर्वहित समाचार पत्र है ये बूंदी से आता था, बूंदी से जारी हुआ था। अगले ही साल 90 के अंदर जारी हुआ था, 1890 में बूंदी से। सर्वहित क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि सर्वहित राजस्थान का पहला ऐसा पत्र है जिसके प्रत्येक अंक पर इसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। राजस्थान का पहला समाचार पत्र जिसके प्रत्येक अंग पर मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। जैसे अपन डायरी छपाते हैं ना, डायरी छपाते हैं तो उस पर सीरियल नंबर टाइप होते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें प्रत्येक पर मुद्रण संख्या होती थी। ये सर्वहित था जो कि मुंबई से प्रकाशित होता था। इसकी खास बात ये थी कि इस पे प्रत्येक पे जो अंकन हुआ मिलता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान केसरी चलो एक बार देख लो। राजस्थान का पहला समाचार पत्र मजरूल सरूर है जो भरतपुर से प्रकाशित हुआ था, राज्य आश्रित था, एक भी इसकी प्रति नहीं है। दूसरा है रोस्तुल तालीम जिसे राजपुताना अखबार कहते हैं, ये जयपुर से, ये भी राज्य आश्रित था, मास्टर कन्हैया लाल ने प्रकाशित किया था। ये राजस्थान का दूसरा था जो जयपुर से प्रकाशित हुआ था। जोधपुर गवर्नमेंट का गजट है, मारवाड़ गजट है, उदयपुर गजट है। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो 79 में आया था, इसकी डेट भी ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डेट। उदयपुर में राज्य आश्रित था, सज्जन सिंह ने निकाला था। खास बात है राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। जयपुर गजट है, राजपुताना हेराल्ड, राजपुताना टाइम्स, राजपुताना गजट, तीनों 85 में आए, तीनों अजमेर से आए। हेराल्ड अंग्रेजी में था, टाइम्स दोनों में था। टाइम्स का हिंदी वर्जन है वो राजस्थान पत्रिका कहलाता था, और गजट मौलाना मुराद अली का था जो उर्दू में था। राजस्थान समाचार पत्र की खास बात है 89 के अंदर आया। मुंशी समर्थदान खास बात इसलिए है क्योंकि राजस्थान का पहला समाचार पत्र है जो पर डे आता था, प्रतिदिन दैनिक। सर्वहित है, बूंदी से आता था, ऐसा समाचार पत्र पहला जिस पर उसकी मुद्रण संख्या भी प्रकाशित होती थी। अब बात करते हैं राजस्थान केसरी की। राजस्थान केसरी जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1920 में, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्धा से, वर्धा है महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया था ये। वहां पर क्रांतिकारियों का जमावड़,
उस समय काफ़ी जमा थे, ठीक है, गांधी जी आश्रम था वहाँ पे वर्धा पे, इस कारण से तो काफ़ी लोग वहाँ पर थे। तो इसमें जो विजय सिंह पथिक था वो इसके प्रकाशक हैं, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक ने ही इसको निकाला है, ठीक है। और उनका अगर सहयोगी देखें अपन, सहयोगी प्रकाशक, वो था राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। राजस्थान केसरी जो निकाला गया था 1920, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाएगी। 1920 में कहां से निकला था? वर्धा में। किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक ने। और सहयोगी के रूप में कौन थे? वो थे रामनारायण चौधरी। 1919 के अंदर देखो, रामनारायण चौधरी पत्रकारिता में जाना जाता है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1919 के अंदर क्या हुआ था? 1919 के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा का अमृतसर में सम्मेलन हुआ था। अमृतसर में सम्मेलन हुआ था, तब फैसला लिया गया था कि एक पत्र निकाला जाए सम्मेलन में, अमृतसर के अंदर। वहां पर इसका फैसला हुआ था कि एक पत्र निकाला जाए। अब बात आई थी कि पैसे कौन देगा, ठीक है। तो एक पत्र का फैसला हुआ, पत्र निकाला जाए। तो उस समय के बामासा आप जानते हो जमनालाल बजाज को, तो इस पत्र के लिए जमनालाल बजाज ने धन दिया। जमनालाल बजाज ने धन दिया था इसके लिए, ठीक है। और यह अगर बात करें राजस्थान में तो देसी राज्यों का प्रथम मुखपत्र है। देसी राज्यों की मांग उठाने वाला, देसी राज्यों की तरफ से जो जारी, जो जनता की मांगों को उठाने वाला है, यह पहला जो है समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र, ये केसरी नाम रखा गया है, केसरी सिंह बारट के नाम पे रखा गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस समाचार पत्र में क्या थे? 2 पृष्ठ जो थे वो रिजर्व थे, जिसमें हमेशा असहयोग आंदोलन और मजदूरों, किसानों की बातें आती थी। 2 पृष्ठ किसानों, मजदूरों और असहयोग आंदोलन। उस समय जब गांधी जी का शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन के लिए रिजर्व थे, आंदोलन के लिए थे, जिनका संपादन राम नारायण चौधरी करते थे। राम नारायण चौधरी। वैसे तो देखो विजय सिंह पथिक का अखबार है, मेन वो है, लेकिन राम नारायण चौधरी भी इसके जो संपादन का मतलब होता है, जो भी न्यूज आती है उसकी एडिटिंग करके उसको छपवाना, ये काम। तो जो असहयोग आंदोलन गांधी जी का चल रहा था, मजदूरों किसानों के आंदोलन चल रहे थे, तो उनसे रिलेटेड रामनारायण चौधरी है, वो इससे रिलेटेड काम करता था। अवैतनिक कार्य, ये संस्था चलाने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा लगता था समाचार पत्रों के लिए, तो कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो अपनी इच्छा से भी काम करते थे, ठीक है। जिसमें अगर अपन बात करें तो कन्हैयालाल कलियंत्री हैं, ईश्वरानंद है, ऐसे लोग थे जो अपनी इच्छा से काम करते थे। कन्हैयालाल कलियंत्री, ईश्वरानंद अपनी इच्छा से सहयोग देते से इससे।
अब देखो विजय सिंह पथिक बाद में क्या हुआ, अजमेर आ गए। विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए। विजय सिंह पथिक वर्धा छोड़कर अजमेर आ गए। यही चला रहे थे इस पत्र को, लेकिन ये अजमेर आए। ये तो अजमेर आ गए और पत्र रह गया वर्धा में। तो इसका जो संपादन है आने पर वो किया था सत्यदेव विद्यालंकार ने। कौन थे? सत्यदेव, सत्यदेव सत्यदेव वाकनकर, क्या नाम था, वाकनकर, सत्यदेव वाकनकर। तो ये जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। सत्यदेव, सत्यदेव विद्यालंकार, विद्यालंकार। चलो एक बार देखो फिर। राजस्थान केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीप बातें पूछी जा सकती है। 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। प्रकाशक विजय सिंह पथिक थे, सहयोगी के रूप में रामनारायण चौधरी थे। 1919 में राजपुताना मध्य भारत सभा अपन पढ़ेंगे। इसका अमृतसर में बैठक हुई और एक पत्र निकालने का फैसला लिया गया कि साप्ताहिक एक पत्र निकाला जाए। बात आई कि धन कौन देगा, तो धन के लिए जमनालाल बजाज ने इसके लिए धन दिया था। ये देशी रियासतों की आवाज़ उठाने वाला पहला मुखपत्र था, क्योंकि पहले राज्याश्रित थे, और या जैसे राजपुताना टाइम्स वगैरह है वो देशी रियासतों से रिलेटेड नहीं थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, क्योंकि अजमेर में देशी रियासत नहीं थी। दो पृष्ठ किसानों, मजदूरों, असहयोग आंदोलन के लिए थे, जिनका संपादन रामनारायण चौधरी ने किया। अवैतनिक जुड़े हुए थे कन्हैयालाल कलियंत्री, ईश्वरानंद। विजय सिंह पथिक अजमेर आए। इसका बाद में संपादन किया सत्यदेव विद्यालंकार ने, इसका संपादन किया था। तो राजस्थान केसरी है जो विजय सिंह पथिक का ही अखबार है। अब हम बात करेंगे नवीन राजस्थान की। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है, ये पत्र भी किसका है? विजय सिंह पथिक का ही समाचार पत्र है नवीन राजस्थान। तो इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो कितने नंबर हो गए? 13, 14। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी तो इनसे छूट गया, वर्धा छोड़कर अजमेर आ गए। अजमेर आने पर इन्होंने नवीन राजस्थान निकाला। ये जो नवीन राजस्थान हुआ करता था, ये इनकी एक संस्था थी, उसी का पत्र था राजस्थान सेवा संघ। उसी का आप कह सकते हो कि उसका मुखपत्र था। शुरू किया इन्होंने, मोस्ट क्वेश्चन है, 1922 में। और कहाँ से शुरू किया? अजमेर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अजमेर से शुरू किया नवीन राजस्थान को, विजय सिंह पथिक द्वारा ही उन्होंने शुरू किया था। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक ने ये शुरू किया था। लेकिन विजय सिंह पथिक की ही ज़्यादातर आप पढ़ते हो, लेकिन ध्यान रखना इनका जो संपादन का कार्य था, जो न्यूज़ को लगाना और उनको सेट करना, जो वो काम था किशोर सिंह वर्मा का। ये एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, किशोर सिंह वर्मा। ध्यान रखना, किशोर सिंह वर्मा इसके संपादक थे। ये गवर्नमेंट की किताबों में इनकी जानकारी मिलती है। यह राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र हुआ करता था, जो विजय सिंह पथिक की संस्था है उसका ये पत्र मान लो। ये राजस्थान सेवा संघ अपन पढ़ेंगे, जो सबसे मेन संस्था थी, उसी का मुखपत्र था। यानी कि आपको पता है संस्थाएं होती है, संस्थाएं अपना एक पत्र जारी करती है। कई पार्टियां भी अपना पत्र पत्रिकाएं जारी करती है, धार्मिक संस्थाएं भी जारी करती है, पार्टियां भी जारी करती है। तो राजस्थान सेवा संघ का ये मुखपत्र था।
और आपको पता है राजस्थान सेवा संघ ये विजय सिंह पथिक इस समय कौन सा आंदोलन चला रहे थे? एक बेंगू बिजोलिया बिजोलिया इस समय बिजोलिया आंदोलन 22 के अंदर बिजोलिया आंदोलन आया, और जो बेंगू आंदोलन हुआ, चाहे बाद में जो बेंगू हुआ उस समय तो इस पर रोक ही लगा दी थी। एक ही आंदोलन हुआ, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत वाला मेवाड़ में चला, को प्रचारित करने का इसने काम किया। ठीक है, काफी प्रचारित किया इसने। इसका नवीन राजस्थान का एक आदर्श वाक्य हुआ करता था। इसके समाचार पत्र पर ऊपर एक हेडिंग लगी होती थी कि यश वैभव की चाह नहीं, बस इच्छा है तो इस जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि हमें यश और वैभव की चाह नहीं है, हमारी इतनी सी चाह है कि इस जग में जो दमन की प्रवृत्ति है वो नहीं रहनी चाहिए। ये इसका कोटेशन हुआ करता था समाचार पत्र का। बाद में क्या हुआ, ये समाचार पत्र बंद हो गया और राजा ने रोक लगवा दी, तो फिर नवीन राजस्थान की जगह आ गया तरुण राजस्थान। 15 नवीन राजस्थान का नाम ही तरुण राजस्थान है। तो नवीन राजस्थान का एक तरह से आप कह सकते हो कि नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। ये जो प्रकाशित हुआ ये भी 1922-23 के आसपास ही हुआ। ठीक है, और ये अजमेर से प्रकाशित हुआ था और ये ब्यावर से प्रकाशित हुआ 1923 ब्यावर, विजय सिंह पथिक। तो पहले विजय सिंह पथिक इसको अलग नाम से चला रहे थे, नवीन राजस्थान नाम से। जब रोक लगा दी तो इसी पत्र को ब्यावर से शुरू कर दिया और नाम रख दिया तरुण राजस्थान। तो ये वास्तव में क्या है, यह नवीन राजस्थान का ही नाम बदला गया है। नवीन राजस्थान का नाम बदला गया, नवीन राजस्थान का ही नाम बदला गया। और इसके संपादक अब संपादक बन गए इसके। तो ये संपादक देखो, अपन जनरली विजय सिंह पथिक को ही मानते हैं, लेकिन मुख्य संपादक इनको अलग नियुक्त किया गया था, शोभालाल गुप्त को। तरुण राजस्थान के कौन थे? शोभालाल गुप्त। इसके संपादन से 1927 में इसका संपादक इसके रह चुके हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास में मैंने बताया था, जयनारायण व्यास इस महान क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन कर चुके हैं। उसके अलावा इसका संपादन जो है 1928-29 के आसपास इसका संपादन से जुड़ चुके हैं ऋषिदत्त मेहता, जो बूंदी में एक्टिव नेता हुआ करते थे। ऋषिदत्त मेहता जो ब्यावर रह रहे थे उस समय, इनको निकाला था बूंदी से, इनको निर्वासित किया गया था। तो ये ब्यावर रह रहे थे, तो इनके प्रयासों से इस पत्रिका को निकाला गया। तो संपादक तो इसके बदलते रहे। विजय सिंह पथिक की शुरू हुई है ये। ठीक है, इसके अंदर कुप्रथाओं पर भी आवाज उठाई गई। ठीक है, और इसके अंदर जो बेमेल विवाह है, बेमेल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर ध्यान आकर्षित किया गया, कुप्रथा का विरोध किया गया। बेमेल विवाह क्या है कि विशेषकर ये जो बढ़िया पैसे वाले होते थे उनमें चलता था। बुजुर्ग का विवाह कम आयु की कन्या से हो जाना बेमेल। तो इस अखबार में ऐसे उदाहरणों का नाम लेकर छापा जाता था ताकि उसकी समाज में बदनामी हो। तो इस प्रकार से यह इस प्रकार का बेमेल विवाह को रोकने का भी प्रयास तरुण राजस्थान ने किया। नवीन राजस्थान ही तरुण राजस्थान है, तीनों विजय सिंह पथिक के ही हैं। ठीक है, संपादक जरूर इनके अंदर बदलते रहे हैं। उसके अलावा अपन देखें तो एक बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा देखें अपन तो कितने नंबर हो गया, 15, 16 नंबर देखो। केवल राजस्थान नाम से, एक तो था राजस्थान समाचार, पूरा नाम में अंतर देखना। एक तो राजस्थान समाचार था, वो तो मुंशी समर्दान का था जो अजमेर से प्रकाशित होता था, राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र। और ये है केवल राजस्थान नाम का।
यह 1923 में बूंदी से निकाला गया था और बूंदी के बड़े लीडर, पहले तो ये ब्यावर से निकला था, बाद में ले गए थे इसको बूंदी, तो पहले ब्यावर रह रहे थे ना, ब्यावर से निकाला, फिर इन्होंने इसको अजमेर से भी निकाला, फिर बूंदी से निकाला, ब्यावर, फिर अजमेर, फिर बूंदी। ऋषिदत्त मेहता जो बूंदी के क्रांतिकारी थे, इनकी जीवनी बताई थी मैंने, ब्यावर रहते थे, पूरे परिवार को इनको जेल में डाल दिया गया। ऋषिदत्त मेहता बूंदी के क्रांतिकारी, बूंदी लोक परिषद के संस्थापक। ठीक है, राजस्थान समाचार इन्होंने निकाला, इंपॉर्टेंट है, केवल राजस्थान नाम से है, वो राजस्थान समाचार नाम से था। एक पत्र आया जिसका नाम था राजस्थान संदेश, राजस्थान संदेश, ये सब मैंने आपको बताए थे, ये विजय सिंह पथिक के निकाले हुए हैं। राजस्थान संदेश 1929 में विजय सिंह पथिक ने निकाला था राजस्थान संदेश, अजमेर के अंदर से। ठीक है, अजमेर से निकाला था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। हुआ यह था कि अब राज्य ने तरुण राजस्थान पे भी रोक लगा दी। नवीन बंद किया था तो तरुण शुरू, तरुण बंद किया तो ये शुरू, तो तरुण राजस्थान पर रोक के बाद जब नवीन राजस्थान पे रोक लगाई तो तरुण राजस्थान बना दिया, तरुण पे रोक लगाई तो राजस्थान संदेश बना दिया। विजय सिंह पथिक का ये राजस्थान, तो 4 समाचार पत्र है, और विजय सिंह पथिक में मैंने आपको अलग से भी बताया है ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। देखो, तरुण, तरुण का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? तरुण का मतलब होता है यंग, तो तरुण का एक अंग्रेजी वर्जन भी निकाला गया। तरुण राजस्थान का ये अंग्रेजी वर्जन का क्या नाम रखा गया? यंग राजस्थान। ये निकालने वाले थे, शुरू किया था 1929 के अंदर ही, अजमेर में ही। ये थे वही जो पहले से जुड़े हुए थे, शोभालाल गुप्त, जो विजय सिंह पथिक के समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे, रामनारायण चौधरी, शोभा लाल गुप्त, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजी में और निकाल दिया। रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त ने मिलकर यंग राजस्थान 1929 में। ये 1 साल ही नहीं चला, साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी में था, 1 वर्ष भी नहीं चला। इसका जो अलविदा शीर्षक लिखा था, लास्ट पार्ट, जब समाचार बंद हो रहा था तो अलविदा नाम से एक शीर्षक लिखा गया था। अलविदा शीर्षक महात्मा गांधी ने लिखा था, इसमें महात्मा गांधी ने लिखा। 1 साल में ही ये बंद हो गया। इसके अंदर जो लास्ट जो अलविदा शीर्षक था, उस नाम से महात्मा गांधी ने इसको लास्ट में वो लिखा था। महात्मा गांधी ने, साप्ताहिक था, सप्ताह में ये 1 बार आता था। उसके अलावा देखो, आर्य मार्तंड नाम से ही पता चल रहा है, आर्य मार्तंड नाम से पता चल रहा है कि यह समाचार पत्र अजमेर से आता होगा। 1923 के अंदर अजमेर से। आर्य समाज अजमेर में फला फूला था, तो पंडित राम सहाय शर्मा, पंडित राम सहाय शर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित राम सहाय शर्मा ने अजमेर के अंदर आर्य मार्तंड निकाला है। आर्य जो समाज है उससे रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है। पंडित राम सहाय शर्मा आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज से संबंधित इसमें विधवा विवाह की वकालत की गई है, क्योंकि आर्य समाज में विधवा विवाह को मान्यता है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया है इसमें। तो यह आर्य मार्तंड समाचार है, 1923 के अंदर अजमेर से प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक ही था ये, सप्ताह में आता था 1 बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्याग भूमि। त्याग भूमि
त्याग भूमि वेरी इंपॉर्टेंट है। त्याग भूमि जो था वो किसका था? हरिभाऊ उपाध्याय का। 1927 में ये त्याग भूमि आ गया था। 1927 में अजमेर से निकालते थे हरिभाऊ उपाध्याय। मोस्ट क्वेश्चन है त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का था त्याग भूमि, काफी इंपॉर्टेंट है। अपन ने हरिभाऊ उपाध्याय की जीवनी पढ़ी थी तब भी ये पढ़ा था। इन्होंने इसको विजयादशमी के दिन शुरू किया था। इनका एक सहयोगी था क्षेमानंद राहत। क्षेमानंद तो ये इनके सहयोगी थे। विजयादशमी के दिन इसकी शुरुआत की थी, समाचार पत्र की विजयादशमी के दिन शुरू। हरिभाऊ उपाध्याय जो अजमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसको निकाला था। उसके अलावा बात करें अपन तो 20-21 21वां अखबार देखो, प्रताप। प्रताप अखबार वो था जिसने बिजोलिया आंदोलन को फेमस किया था। बिजोलिया की न्यूज काफी लगती थी इसके अंदर। प्रताप 1910 के अंदर आया प्रताप अखबार और कानपुर से प्रकाशित होता था। और गणेश शंकर विद्यार्थी इसको निकालते थे जो कि विजय सिंह पथिक के मित्र थे। तो विजय सिंह पथिक इनको कहते थे कि आप बिजोलिया के बारे में छापो। तो डेली इसके अंदर बिजोलिया के बारे में छपता था। और बिजोलिया के कारण से छपने से बिजोलिया आंदोलन को इस अखबार ने अखिल भारतीय बना दिया। पूरे भारत में फेमस करने का श्रेय इसे ही जाता है, क्योंकि बाहर का अखबार था जिसमें बिजोलिया की खबर छपती थी। बिजोलिया आंदोलन को अखिल भारतीय बनाया, यानी कि पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो इस अखबार को ही जाता है, जो कानपुर का अखबार था जिसमें बिजोलिया आंदोलन की खबरें छपती थी। बिजोलिया आंदोलन को फेमस करने का श्रेय इसे ही जाता है। उसके अलावा अपन देखें तो समाचार पत्रों में आगी बाण। आगी बाण जानते होंगे किसका है आगी बाण। आगी बाण 1932 में ब्यावर से मैंने पढ़ा भी दिया था जब मैंने जय नारायण व्यास पढ़ाया था। ब्यावर से जय नारायण व्यास ने आगी बाण निकाला था। और मैंने एक खास बात बताई थी कि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक अखबार है ये। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक, जिसमें राजनीतिक चर्चाएं हुई, उत्तरदायी शासन की मांग हुई, आंदोलन की बात हुई, जिसमें सत्ता का विरोध हुआ, सामंतों का विरोध हुआ। तो पहला राजनीतिक समाचार पत्र है ये आगी बाण जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास ने एक और निकाला था, अपन ने इनकी जीवनी में पढ़ा था, अखंड भारत। अखंड भारत इन्होंने निकाला था 1936 में और मुंबई से निकाला था। और मैंने कहा था जय नारायण व्यास ने निकाला था, पैसों की कमी हो गई थी उसके कारण इसको बंद कर दिया गया। तो अखंड भारत इन्होंने निकाला था मुंबई से। उसके अलावा और अखबार देखें अपन तो कुछ एक अखबार हैं जिनकी डेटें थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, बाकी डेटों का ज़्यादा खेल नहीं है। तो एक अखबार इन्होंने निकाला था रामनारायण चौधरी ने, नवज्योति, जो आज भी चलता है दैनिक नवज्योति नाम से। तो ये फेमस है, ये सब फेमस अखबार ही है। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। आप अतिरिक्त चीज़ें खोजने में लगे हो, जो खजाना आपके पास मिल रहा है, मैं गारंटी लेता हूं जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लो। टॉप रैंक है, टॉप रैंक। अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो, तो इसको कर लो अच्छी तरह से, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा।
तो एक बार भरोसा रखो, निश्चित रूप से सिलेक्शन है, कोई समस्या नहीं आएगी। जीके में मेरे हमेशा टॉप रैंक रहती है, वही कारण है क्योंकि मैं अन्य सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाता हूँ। जब इतनी चीजें याद हो गई तो ये भी बहुत है। तो नवज्योति अजमेर से निकलता था, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। फिर अब इनके भाई को इन्होंने दे दिया था, तो वो फिर सहयोगी के रूप में देख लो। मेन तो राम नारायण चौधरी है, बाद में इनका भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी अजमेर से निकालते थे नवज्योति। आज भी एक फेमस समाचार पत्र है ये नवज्योति। उसके अलावा अब देखो, फेमस सीधा ही बता रहा हूं, एक है प्रजा सेवक। कहाँ से निकलता था प्रजा सेवक? जोधपुर से निकलता था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, याद आया होगा, मैंने बताया था जोधपुर, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जोधपुर में हमने पढ़ा था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को। उसके अलावा बिजोलिया में भी गए थे ये, और इनके साथ मारपीट हुई थी, वही है ये। उसके अलावा अपन बात करें लोक सेवक, ये लोक सेवक निकलता था कहाँ से? कोटा से, लोक सेवक कोटा से। और कोटा के आपको प्रजामंडल में ध्यान होगा अभिन्न हरि, कोटा प्रजामंडल के बाद में मेन यही रहे अभिन्न हरि, सहयोगी थे जब निर्माण हुआ था, तो ये हो गया। उसके अलावा कई जयपुर से निकलते थे, जैसे जयपुर नाम से ही थे, जयपुर नाम से, जैसे जय भूमि, ये जयपुर नाम ही लग रहा है ना, जयपुर से। गुलाब चंद काला, गुलाब चंद काला, ये सेफ्टी के लिए है। मिलान का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यहां से बनता है। उसके अलावा देखो जयपुर समाचार, जयपुर समाचार, जयपुर समाचार है वो जयपुर से, जयपुर समाचार जयपुर से निकलता था। और ये निकालते थे जिनका नाम था श्यामलाल वर्मा, श्यामलाल वर्मा। ये कैसे याद करने हैं? देखो इनका तरीका आपको ऐसे ही रखना है, ये तो सब पढ़ ही चुके हैं, मेन मैंने बता भी चुका हूँ मैं आपको जब व्यक्तित्व पढ़ाए हैं। जय भूमि, भूमि में क्या होता है? गुलाब। जयपुर समाचार, तो जयपुर में जो है श्याम, एक गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो श्याम ऐसे जोड़ सकते हो। जैसे लोकवाणी है, देखो अभी बताता हूँ, लोकवाणी, लोकवाणी को कैसे जोड़ सकते हो? लोकवाणी जयपुर में, इसको ऐसे जोड़ सकते हो जयपुर में लोकवाणी को, कि लोकवाणी, तो वाणी किसकी होती है? देवी की। सुंदर कौन गाती है? देवी, तो देवी शंकर तिवारी। ये इनको आप सीधे सीधे इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा देखते हैं अपन, तो संग्राम आपको पत्र याद होगा, मुंबई से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का 29-30। संग्राम, संग्राम निकलता है मुंबई से। मुंबई से कौन निकालते थे? वही भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, अपन ने पढ़ा था, जो बांसवाड़ा प्रजामंडल के थे प्रमुख, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, वो निकालते थे संग्राम। तो संग्राम हो गया, मुंबई से निकलता था ये। इसके अलावा एक प्रभात था जो जयपुर से निकलता था, लाडली मोहन के द्वारा निकाला जाता था। प्रभात, प्रभात जयपुर से लाडली मोहन द्वारा, लाडली मोहन निकालता था प्रभात। एक देखो आपने पढ़ा एक समाचार था राजपूताना हेराल्ड। अब हम बात करते हैं राजस्थान हेराल्ड की। वो उसमें राजपूताना शब्द था, वो इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा राजस्थान हेराल्ड नाम है इसका, राजस्थान हेराल्ड। ये जयपुर से निकलता था।
केसरलाल जैन थे, जिन्हें अजमेरा भी कहा जाता था। केसरलाल जैन, केसरलाल जैन थे, जयपुर रहते थे, ये जयपुर से निकलता था, जयपुर। केसर लाल जैन, केसरलाल जैन अजमेरा, और इनके द्वारा ये पत्र निकाला गया जिसका नाम है राजस्थान हेराल्ड। एक था प्रचार, जयपुर से निकलता था, प्रीतम कामदार का प्रचार, प्रचार जयपुर, जयपुर से निकलता था, प्रियतम कामदार, प्रियतम कामदार का था ये। आपको लिंक करके इनको याद करना है, बस कैसे ही करो। जैसे प्रभात, सुबह सुबह लाडली है वो नहीं उठती, लाडली बेटी होती है ना, प्रभात को सुबह सुबह उसकी माँ उठाती रहती है, प्रभात को लाडली नहीं उठती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हो। प्रचार है, प्रियतम होता है अपने प्रेम का प्रचार नहीं करता, ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा लोकवाणी देवी की होती है। भूमि, जय भूमि, भूमि में गुलाब होता है। जयपुर में श्यामलाल जी हैं, तो श्याम महामंदिर है। ऐसे कुछ जोड़ जोड़ के आपको इनको तैयार करना पड़ेगा, जो कम प्रसिद्ध है। मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं इनके। ठीक है, राजस्थान हेराल्ड। इसी प्रकार वो शुरू शुरू में हमने राजपूताना पढ़े थे, ये राजस्थान है, राजस्थान टाइम्स, तो वो राजपूताना टाइम्स थे। ये राजस्थान टाइम्स राजस्थान हेराल्ड नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान टाइम्स ये जयपुर से आता था, पंडित वासुदेव शर्मा, जयपुर से पंडित वासुदेव शर्मा, पंडित वासुदेव शर्मा निकालते थे, तो पंडित वासुदेव शर्मा। तो थोड़ा सा कैसे ही जोड़ के, वासुदेव किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को, वसुदेव के लड़के, तो वासुदेव का भी टाइम आया और कंस को मारा। कैसे भी अपने को जोड़ना है, बस ये है। एक गांधी जी का एक समाचार पत्र आता था नवजीवन, उसी नाम का एक पत्र नवजीवन अपने भी निकलता था अजमेर से। गांधी जी वाला नवजीवन नहीं है ये, गांधी जी का खुद का था एक नवजीवन नाम का समाचार पत्र। ये तो समाचार पत्र नारायण सिंह ने निकाला है। ये सीधे सीधे तुम्हें जोड़ने कि नारायण ही जीवन देता है, नया जीवन देता है, नवजीवन। तो नया जीवन कौन देता है? नारायण ही देता है। ऐसे जोड़ जोड़ के तैयार करने हैं। मीरा है, तो मीराबाई, ठीक है, मीराबाई किसको मानती थी? भगवान जगदीश को। तो मीरा अजमेर में निकलता है। जगदीश प्रसाद माथुर इसके संपादक रहे। तो मीरा जगदीश की भक्त रही। नया जीवन नारायण ही देता है। ठीक है, वासुदेव का भी टाइम आया। ऐसे करके प्रीतम प्रचार नहीं करता है। तो ऐसे अभ्यास कर करके आपको ये करना होगा, तब तो देखो फायदा होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक आता था नवयुग संदेश। ये नवयुग जो है ये था अपने नवयुग संदेश, मास्टर आदित्येंद्र नाम सुना होगा भरतपुर वाले, उनका था नवयुग संदेश। भरतपुर के जो मास्टर आदित्येंद्र थे, प्रजामंडल से रिलेटेड, भरतपुर मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर आदित्येंद्र। उसके अलावा एक पत्र है वसुंधरा। वसुंधरा नाम का जो पत्र था ये उदयपुर से प्रकाशित होता था। उदयपुर, उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी चलती है, जनार्दन राय नागर, जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी चलती है। वही उस समय थे जनार्दन राय नागर, उस समय हुआ करते थे। ये इनका खुद का पत्र है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जनार्दन राय नागर। तो
उनका ही उदयपुर के ही है ये। उदयपुर में यूनिवर्सिटी है, वसुंधरा नाम का इन्होंने पत्र निकाला था। उसके अलावा देखो जितने भी है ना, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट की किताबों में दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, अपना काम होना चाहिए। क्रांति, क्रांति चल रही है उदयपुर में। क्रांति समाचार पत्र कहाँ का था? उदयपुर का था। और इसको निकालने वाले थे राजेंद्र चौधरी। कौन थे? क्रांति को राजेंद्र चौधरी। तो राजेंद्र चौधरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे इनको जोड़ के आपको देखना ही पड़ेगा। एक अखबार आता था रियासती, जोधपुर से, सुमनेश जोशी। मैंने लिखवाए हैं ये सब। जब सुमनेश जोशी के बारे में बताया था, मैंने कहा था ये पत्रकार हैं सुमनेश जोशी, जोधपुर के। सुमनेश जोशी। तो सुमनेश जोशी जो थे जोधपुर के, उन्होंने रियासती निकाला था, जोधपुर के सुमनेश जोशी ने। देश हितैषी, सुमनेश जोशी में लिखवा दिया था मैंने ये, ठीक है। जोधपुर में उनकी जब जीवनी पड़ी थी तब। देश हितैषी अजमेर से आता था। अजमेर से पंडित मुन्नालाल शर्मा, पंडित मुन्नालाल शर्मा का देश हितैषी पत्र निकाला हुआ था। एक आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है स्वराज, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्वराज। ये स्वराज जयपुर से आता था। ये वो जो थे ना आज़ाद मोर्चा जिन्होंने बनाया था, आज़ाद मोर्चा में ये सह संस्थापक थे रामकरण जोशी, रामकरण जोशी। तो स्वराज में, स्वराज जो पत्र है वो इनका निकाला हुआ है। एक वैभव आता था दिल्ली से, जगन्नाथ दास अधिकारी का निकाला हुआ वैभव। वैभव कहाँ से आता था? दिल्ली से, जगन्नाथ दास अधिकारी का निकाला हुआ। जग में जिसका नाथ होता है उसको सब वैभव जग में मिल जाते हैं। जग में क्या मिल जाते हैं? वैभव। स्वराज, राम राज्य सबसे बड़ा स्वराज माना गया है, ठीक है। ऐसे जोड़ जोड़ के याद करने, ठीक है। राम का राज, स्वराज, ठीक है। तो कैसे भी अपने मन की कहानी बनानी है और उसको जोड़ना है और याद करना है। कुल मिला के ये समस्त समाचार पत्र आपके सामने हो गए। अब याद करने का काम आपका है। तो समस्त समाचार पत्र हो गए हैं। इनको 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो आपका है। नोट्स बनाओ और अच्छी तरह से तैयार करो इनको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।